जय श्री कृष्णा। श्रीमद् भागवत गीता में हम लोग पहले अध्याय का सार सुन चुके हैं। अब दूसरे अध्याय का सार हम लोग सुनेंगे। पहले अध्याय में अर्जुन शोक से युक्त होकर भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि मैं अपने ही संबंधियों को मारना नहीं चाहता, अपने ही लोगों को मारकर हमें क्या प्राप्त होगा। कुल धर्म नष्ट होगा, कुल सनातन धर्म नष्ट होगा, कुल की स्त्रियां दूषित होंगी, वर्ण संकर पैदा होगा और मेरा धर्म सनातन धर्म नष्ट हो जाएगा। इस पर भगवान से अर्ज यह सुना रहे हैं संजय धृतराष्ट्र को। संजय कहते हैं कि इस प्रकार शोक से युक्त अर्जुन को देखकर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, इस विषम परिस्थिति में तुम्हें अज्ञान कहाँ से प्राप्त हो गया? नपुंसकता को मत प्राप्त हो। यहाँ कहते हैं कि नपुंसकता को मत प्राप्त हो। कहते हैं कैलव्यम मां अस्मः गमः पार्थ न एतत् त्वयि उपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वा उत्तिष्ठ भारत। कहते हैं हे भारत, अपने क्षुद्र हृदय को शांत करके उठ जा, नपुंसकता को मत प्राप्त हो। क्या सनातन धर्म की रक्षा करना नपुंसकता है? भगवान श्री कृष्ण के अनुसार हाँ, यह नपुंसकता है। आत्म पुराण में भी यह लिखा है कि वह पुरुष नपुंसक है जो हृदय आत्मा को नहीं जानता है। आत्मा ही पुरुष स्वरूप, स्वयं प्रकाश और उत्तम आनंद है, अव्यक्त है। उसे पाने का प्रयास ही पौरुष है। अर्जुन फिर कहते हैं कथम भीष्मम अहम सांख्ये द्रोणम च मधुसूदनम ईशो भी प्रतियोक्षा भी पूजा हो अरिसूदन। कहते हैं हे अरिसूदन, हे मधुसूदन, मैं रणभूमि में किस प्रकार अपने ही भीष्म पितामह को, गुरु द्रोणाचार्य को मारूंगा। इस प्रकार कहते हैं कि हे मधुसूदन, इन महानुभाव गुरुजनों को न मारकर मैं इस लोक में भिक्षा का अन्न भी खाना कल्याण कारक समझता हूँ, क्योंकि गुरुजन को मारकर भी इस लोक में रुधिर से सने हुए अर्थ और काम रूपी भोगों को ही तो भोगूंगा, और क्या मिलेगा। इस प्रकार बहुत सी कायरता भरी बातें करते हैं। अंत में 8वें श्लोक में कहते हैं कि नहीं प्रप्यसामि मम अपनुदात यत् शोक उच्छो षड इंद्रियाणाम अवाप्य भूमो असपत्नम मृधम राज्यम सुराणामपि च आधिपत्यम। कहते हैं कि मैं उस उपाय को नहीं देखता हूँ जिससे इंद्रियों को सुखाने वाले शोक को दूर कर सके, इंद्रियों को तृप्त कर सके। क्योंकि भूमि के निष्कंटक धन धान्य संपन्न राज्य को और देवताओं के स्वामित्व को प्राप्त होकर भी मेरा शोक तो जस के तस बना ही रहेगा। संजय इस प्रकार कहते हैं कि इस प्रकार ऋषिकेश गुड़ाकेश से कहते हैं कि मैं गोविंद, हे गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूंगा, और चुप हो जाते हैं अर्जुन। तब ऋषिकेश, हृदय के सर्वज्ञाता ऋषिकेश हंसते हुए से यह वचन कहते हैं अस्वच्यान अन्न सोचः त्वं प्रज्ञावादान च भाषसे गतासून अगतासून न अनुशोचन्ति पंडिता। कहते हैं कि हे भगवान, कहते हैं हे अर्जुन, तू शोक न करने योग्य मानवों के लिए शोक करता है और पंडितों जैसी बातें करता है, परंतु जिनके प्राण चले गए हैं और जिनके प्राण नहीं गए हैं वे
उनके लिए पंडित जन भी शोक नहीं करते हैं। कहते हैं न तो ऐसा ही है कि मैं किसी काल में नहीं था, तू नहीं था, अथवा ये राजा लोग नहीं थे, और न ऐसा ही है कि मैं बाद में भी नहीं रहूँगा, तुम नहीं रहोगे और ये राजा लोग नहीं रहेंगे। अगले श्लोक में बहुत ही अच्छा श्लोक है ये। कहते हैं मात्र स्पर्शा तू कौन्तेय शीत उष्ण सुख दुखदा आगम पाइन्य अनित्य तांति तक्षस्व भारत। कहते हैं मात्र स्पर्श है हे कौन्तेय, मात्र स्पर्शा तू कौन्तेय। कहते हैं कि सुख दुख जो है, शीत उष्ण सर्दी गर्मी, यह मात्र स्पर्श है, आएगा चला जाएगा, क्षणिक है, तू इसे सहन कर। मैं क्यों सहन करूं? कहते हैं यह ही न व्यथंती एते पुरुष सर्व, है पुरुषों में श्रेष्ठ जो व्यथित नहीं होता है। सम दुख सुख पीरा स अमृत द्वयकल, जो सुख दुख में समान भाव से रहता है, जो व्यथित नहीं होता है, वह अमृत को प्राप्त करता है, अमृत को प्राप्त करने के योग्य हो जाता है। कहते हैं ना सतो विद्यते भाव न अभाव विद्यते सत उभयो अपि दृष्ट अंतः तो अन्यो तत्वदर्शी भी। कहते हैं असत की तो सत्ता नहीं है और सत का अभाव नहीं है, इससे इन दोनों को तत्वदर्शियों ने देखा है। कहते हैं अविनाशी तु तत्विधीयेनम सर्वम इदम ततम विनाशम अव्ययस्य च न किंचित कर्तुम अहर्षि। नाश रहित तो तू उसको जान जिससे यह संपूर्ण संसार दृश्य वर्ग व्याप्त है। इस अविनाशी का विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। आत्मा के विषय में यहाँ कह रहे हैं अंतवंत इमे देहा नित्य सोक्ता शरीर अनासीन अप्रमेयस्य तस्मात् युद्धस्व भारत। कहते हैं अविनाशी अप्रमेय नित्य स्वरूप आत्मा के यह सभी शरीर नाशवान है। इसलिए भरतवंशी अर्जुन तू युद्ध कर। यहाँ युद्ध किससे करना है, इससे साफ साफ पता चलता है कि युद्ध किससे करना है। अंतःकरण में सजातीय और विजातीय यानी दैवी संपद आसुरी संपद काम क्रोध मोह को जो जीत जाता है, इसी को युद्ध करने के लिए कहते हैं। कहते हैं जो इस आत्मा को मारने वाला मानता है और जो मरा हुआ मानता है वह दोनों नहीं जानते हैं, क्योंकि यह आत्मा न मरता है न मारा जाता है। इस प्रकार कहते हैं कि हे पृथापुत्र अर्जुन, जो पुरुष इस आत्मा को नाश रहित नित्य अजन्मा एवं अव्यक्त जानता है, वह पुरुष कैसे किसी को मरवाता है और कैसे किसी को मारता है। अजन्मा जन्म नहीं लेता है। इसी को उदाहरण में अब कहते हैं वाशांसी जीरानी यथा विहाय नावानि गृहाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा अन्यानि संजाति नवानि देह। कहते हैं कि जैसे मनुष्य जीर्ण शीर्ण पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र को धारण करता है, ठीक वैसे ही जीवात्मा पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए शरीर को धारण करता है। अगले श्लोक सर्वविदित है। नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न च क्लेद्यति आप न शोष्यति मारुत। कहते हैं कि यह आत्मा, हे अर्जुन, इस आत्मा को शस्त्र आदि नहीं काट सकते, अग्नि इसे जला नहीं सकती, जल इसे गीला नहीं कर सकता और हवा इसे सुखा नहीं सकती। अच्छेद्य अयम अदाह अयम अक्लेद्य अशोष्य एव च नित्यम सर्वगतम अस्थारु अचलम अयम सनातनम।
कहते हैं कि यह आत्मा अछेद्य है, इसे छेदा नहीं जा सकता, अक्लेद्य है, इसे गीला नहीं किया जा सकता, अदा है, इसे जलाया नहीं जा सकता। यह आत्मा निसंदेह अशोष्य सर्वव्यापक अचल स्थिर रहने वाला और सनातन है। यह आत्मा सनातन शाश्वत सबके भीतर है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण कहते हैं यह सबके भीतर है। कहते अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्तानि धनानि एव तस्य का परिदेवन। कहते हैं कि न पीछे हम जानते हैं कि हम कौन थे, न आगे, बीच में ही सिर्फ जानते हैं। इसी में हम अपने आप को पूर्ण मानते हैं। ऐसा नहीं है। भगवान श्री कृष्ण यहाँ कहते हैं कि ऐसा नहीं है। अब धर्म के विषय में कहते हैं कि हे अर्जुन, यह आत्मा सबके शरीर में सदैव अवध्य है। अब यहाँ धर्म के विषय में कहते हैं कि स्वधर्म अपिच अवेक्ष न विकम्पितुम अहर्षि धर्मात् ही युद्धात् श्रेयः अन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते। कहते हैं कि हे अर्जुन, स्वधर्म को देख कर भी तू भय को करने योग्य नहीं है, क्योंकि क्षत्रिय के लिए धर्म युक्त युद्ध से बढ़कर दूसरा कोई कल्याणकारी कर्तव्य नहीं है। बिना युद्ध किए कोई भी मनुष्य अपने आत्मा को प्राप्त नहीं कर सकता। सजातीय और विजातीय के से युद्ध करने के पश्चात ही आत्मा को प्राप्त किया जा सकता है। इस प्रकार धर्म के विषय में बहुत से श्लोक है। कहते हैं कि अगर तू युद्ध नहीं करेगा तो सब तेरी बहुत काल तक अपकीर्ति का कथन करेंगे। माननीय पुरुष के लिए अपकीर्ति मरण से भी बढ़कर, इसलिए युद्ध कर। युद्ध बाहरी युद्ध के लिए नहीं कह रहे हैं, ऐसा मत समझिएगा। और जिनकी नज़र में तू पहले बहुत सम्मानित हो, अब लघुता को प्राप्त मत हो। वे महारथी लोग तुझे भय से के कारण युद्ध से भागा हुआ माने। इस प्रकार कहते हैं। अगले श्लोक में कहते हैं 37वें श्लोक में कहते हैं हतो वा प्राप्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम तस्मात् युद्धि उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। कहते हैं हे अर्जुन, या तो तू युद्ध में मारा जाकर स्वर्ग को प्राप्त करेगा अथवा संग्राम में जीतकर पृथ्वी का राज्य भोगेगा। इसलिए हे अर्जुन, तू युद्ध के लिए निश्चय करके खड़ा हो जा। यानी हार में भी लाभ ही लाभ है और जीत में भी लाभ ही लाभ है। हार में देवत्व प्राप्ति और जीत में महिमत्व की प्राप्ति यानी अमृतत्व की प्राप्ति होगी। यह ऐसा युद्ध है। अब ये तो ज्ञान योग हुआ, ज्ञान मार्ग हुआ। दो मार्ग होते हैं आत्मा को प्राप्त करने के लिए, ज्ञान और निष्काम कर्म मार्ग। यह दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। जब तक हमें ज्ञान नहीं होगा, अपने भरोसे हम ज्ञान नहीं जानेंगे, तब तक हम निष्काम कर्म योगी नहीं बन सकते। अब निष्काम कर्म योगी के विषय में बताते हैं वह कैसा होता है। ये तो बुद्धि हुआ ज्ञान योग के विषय में। अब कहते हैं कि निष्काम कर्म योग जो युक्त होता है वह कहते हैं बीज भर डाल दो, बीज भर डाल दो। बीज का कभी नाश नहीं होता है, न ही अभिक्रम नाश अस्ति प्रत्यवाय न विद्यते स्वल्प अपि अस्य धर्मस्य त्रायते महतः भयात्। भयान ये जो मृत्यु, जन्म मृत्यु का जो भय है, बीज भर डाल दो, अपने आप को समर्पित कर दो, इस भय से मुक्त हो जाए। समर्पण, निष्काम कर्म योगी जो होता है वह अपने आप को ईश्वर
पर समर्पित कर देता है और जन्म मृत्यु के भय से मुक्त हो जाता है। यहाँ कहते हैं यह एक ही बुद्धि है, व्यवसायात्मिका बुद्धि एका इह कुरु नंदन, बहुशाखा ही अनंतः च बुद्धिया अव्यवसायी नाम। यह एक ही निश्चयात्मिका बुद्धि एक ही होती है। जो अनंत बुद्धियों का विस्तार कर लेते हैं वे निष्काम कर्मयोगी नहीं कहलाते हैं, वे कर्म फल में जाते हैं। सुनी सुनाई बातों या किसी ने कर्म फल का विस्तार कर दिया, कह दिया कामात्मनम स्वर्ग परा जन्म कर्म फल प्रदान क्रिया विशेष बहुलाम हो गए स्वर्ग गतिम प्रतिम। इस प्रकार लोग बहुत तरह के क्रियाओं का विस्तार कर लेते हैं जो वेद से कहे जाते हैं। वही कहते हैं कि वेद तीन त्रैगुणिया विषया वेदा, वेद तीन गुणों के विषय में ही बताता है, उसके आगे नहीं। वेदांत उपनिषद बताता है उसके आगे, जैसे गीता बताती है। त्रैगुणिया विषया वेदा, इसमें कहते हैं निर्द्वंद नित्व सत्व स्थ निर्योग क्षेम आत्मवान। निर्द्वंद हो जा, द्वंद यानी सुख दुख लाभ हानि जय पराजय में समभाव वाला हो जा। नित्य सत्वस्थ सत्य हो पर आश्रित हो जा। निर्योग क्षेम आत्मवान, योग क्षेम को न चाहने वाला बन जा। इस तरह से कहते हैं कि आत्मवान बन जा। कहते हैं इस प्रकार अब कर्मणे वाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचना माँ कर्म फल हेतु बुर्मा ते संगस्ते अकर्मणि। कहते हैं कि हे अर्जुन, कर्म जो होता है ना, उस कर्म में करने का बस अधिकार है, फल में कभी नहीं। इसलिए तू कर्मों के फल को चाहने वाला मत हो और तेरी कर्म न करने की अश्रद्धा भी न हो, अर्थात कर्म किए जा फल की चिंता नहीं करे, इच्छा नहीं करे, निरंतर श्रद्धा युक्त होकर कर्म किया करे। इस प्रकार कहते हैं यही योग होता है। योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध्या सिद्ध्यो समः भूत्वा समत्व योगम उच्यते। कहते हैं योग, हे धनंजय, आसक्ति और संग दोष को त्याग कर सिद्धि और असिद्धि में समान भाव रखकर योग में स्थित हो जा। इस प्रकार कहते हैं कि जो फल चाहते हैं वह कृपणा होते हैं, वह दीन होते हैं। जो बुद्धि युक्त होते हैं ना, जो पाप और पुण्य को यहीं पर छोड़ देते हैं और वे कर्म किया करते हैं, वे पाप और पुण्य पर नहीं जाते हैं। कहते हैं जिस समय तेरी बुद्धि मोह के दलदल से निकल जाएगी, सुनी सुनाई बातों से हटकर स्थिर हो जाएगी, तब तुम स्थित प्रज्ञ होगा। यहाँ अर्जुन एक ही श्लोक में 4 प्रश्न किए हैं। कहते हैं स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थिति प्रज्ञ किम प्राभेत किम प्रभासेत किम आसीत प्रजेत किम। कहते हैं हे केशव, समाधि में स्थित परमात्मा को प्राप्त हुए स्थिर बुद्धि का पुरुष का क्या लक्षण है? वह स्थिर बुद्धि पुरुष कैसे बोलता है, कैसे बैठता है और कैसे चलता है? भगवान श्री कृष्ण इसमें 55 से लेके 70 तक श्लोकों में जवाब दिए हैं। इस पर पहले 55वें श्लोक में कहते हैं प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मनि एव आत्मना तुष्ट स्थिति प्रज्ञ तदा उच्यते। कहते हैं जिसकी सभी कामनाओं ने जो त्याग दिया है, जो अपने आप में संतुष्ट है, वह स्थित प्रज्ञ। सुख दुख में समभाव वाला जो है वह स्थिति प्रज्ञ है।
जैसे कहते हैं कि एक उदाहरण भी दिए हैं, जैसे कछुआ होता है, भय को देख के अपने इंद्रियों को समेट लेता है, ठीक उसी प्रकार मनुष्य भी अपने कभी कभी अपने इंद्रियों को समेट लेता है और फिर विस्तार कर लेता है, वह स्थिति प्रज्ञ नहीं होता है। इस प्रकार 70वें श्लोक में कहते हैं कि वह समुद्रवत होता है। जिस प्रकार अनेक नदियाँ समुद्र में बिना विचलित किए हुए समा जाती हैं, ठीक उसी प्रकार जो मननशील मुनि होता है, स्थिति प्रज्ञ होता है, उसमें बिना विचलित किए सभी भोग प्रवेश कर जाते हैं। उसमें कोई विचलित नहीं होता है, वह स्थिति प्रज्ञ जो होता है। अंतिम 72 श्लोक तक ये है। 72वें श्लोक में कहते हैं, ऐसा ब्राह्मी स्थिति प्रज्ञ न एनम प्राप्य विमुहति स्थित्वा अस्याम अंत काले अपि ब्रह्म निर्वाणम ऋक्षति। यह जो कहा गया है, हे पार्थ, यह ब्रह्म को प्राप्त हुए पुरुष की स्थिति है। इसको प्राप्त होकर योगी कभी मोहित नहीं होता है और अंत काल में भी ब्राह्मी स्थिति में स्थित होकर ब्रह्मानंद को प्राप्त हो जाता है। अतः साधन करके ही इस ब्रह्म की स्थिति को पाया जाता है। इस प्रकार 72 श्लोक है दूसरे अध्याय में, जिसका मैंने सार सुनाया। इस अध्याय में सिर्फ कर्म का नाम लिया गया है, इसलिए इस अध्याय का नाम है कर्म जिज्ञासा। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।